वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स जो कैंडिडेट क्या है कि अपना ज्वाइनिंग करने वाले हैं फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। तो उनके लिए आज हम बात करेंगे जो P5 इन्फॉर्मेशन होती है वह क्या होती है। एक फार्म होता है जो आपको खुद से ही फिल करना है और अपने साथ ही लेकर जाना है। तो किस तरीके से वो आप फार्म आपको भरना है और किस तरीके की आपको इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इन इंस्ट्रक्शनों को एक बार देख जाएँ जो ऊपर दी गई हैं हेडलाइंस। P5 इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन ब्लॉक कैपिटल्स ग्रुप एक्स एंड वाई। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि जो कहता है कि एक्स के लिए है या फिर वाई के लिए, तो आई थिंक मैं आपको बता चलूँ ये दोनों ग्रुपों के लिए वैलिड है। जो कैंडिडेट क्या है कि एक्स ग्रुप के लिए सिलेक्ट किया गया है उसको भी ये फिल करके ले जाना है। जो कैंडिडेट वाई ग्रुप के लिए फिल सेलेक्ट किया गया है उसको भी ऑलरेडी ये फिल करके ले जाना है। और आपको जो फिल करना है कैपिटल अक्षर आपको इसमें यूज़ करने हैं, कैपिटल वर्ड आपको इसमें यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं पर्सनल डिटेल्स। और जो फर्स्ट दिया गया है फर्स्ट रो जो दी गई है उसमें आपको रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है आपको यहाँ आपका रोल नंबर फिल करना है। इसके पश्चात आपका नाम, जो भी आपका नाम है तो आपको अपना यहाँ नाम फिल करना है। इसके पश्चात आपका फादर्स नेम और उसके पश्चात आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन की गई है DD यानी दिन, फिर मंथ, फिर आपका ईयर। तो इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल होनी है। और जैसे किसी कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है मान सकते हैं 10/7/2001 है, तो उसको क्या है कि 10 और 10 तारीख है और 7वां महीना है और 2001 लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ फिल करनी है। और जो प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो जन्म था किस स्थान पर हुआ था, इसके पश्चात आपका डिस्ट्रिक्ट और साथ साथ में आपका स्टेट ये आपको बताना है। आपका रिलीजियन क्या है, आपका धर्म क्या है। आप हिंदू हो तो हिंदू लिखना है, यदि मुस्लिम हो तो मुस्लिम आपको यहाँ फिल करना है, यदि आप सिख हो तो सिख लिखना है, जैन हो तो जैन, बुद्ध हो तो बुद्ध। इस तरीके से आपको अपना यहाँ रिलीजन भरना है। तो इसके पश्चात आपको SC ST कास्ट यदि मेंशन की गई हो तो, और इसके पश्चात आपका मैरिड अनमैरिड आएगा, क्योंकि आई थिंक सभी कैंडिडेट क्या है कि अनमैरिड ही होंगे और अनमैरिड ही फिल करें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अनमैरिड आपको यहाँ फिल करना है। फिर आपकी मातृभाषा आएगी मदर टंग, और इसके पश्चात आपकी नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि भारत से ही बिलोंग करते हैं, भारतीय हैं, इंडियन ही हैं। तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो वैकेंसी ली जाती है नेपाल और आपका भूटान के लिए भी ली जाती है साथ साथ में। तो यदि कोई अपवाद है, यदि कोई नेपाल से कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किया गया है तो वो अपना नेपाल डाल सकता है। और यहाँ आपको इसके पश्चात आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करना है। तो जो भी आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो उसको आपको यहाँ फिल करना है। जब आपका मेडिकल हुआ होगा, तो जब आपका सेकंड फेस हुआ होगा तो आपको वहाँ बता दिया गया होगा, और साथ साथ में आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क भी वहाँ फिल किए गए होंगे। तो आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ से फिल कर सकते हो। तो इसके पश्चात आपका हाउस नंबर, नेम, साथ साथ में लोकेलिटी, स्ट्रीट और आपका परगना, तहसील, विलेज, टाउन, आप किस विलेज से बिलोंग करते हो, टाउन आपका कौन सा है, आपका थाना कौन सा लगता है, उसके पश्चात आपकी पोस्ट ऑफिस कौन सी है, और इसके पश्चात आपका स्टेट कौन सा है, और इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट पर आपको फिल करना है, और साथ साथ में आपको पिन नंबर इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं पिन डालना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो आपका जो घर है, आपका जो टाउन है, शहर से बिलोंग करते हो तो आई थिंक आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो तो आपको वहाँ इसको फिल करना है। तो जो भी कोई आपके सबसे पास नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ता है उसका आपको यहाँ नाम फिल करना है, और उसके पश्चात आपकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपकी घर से उसकी दूरी कितनी है, आपको इस तरीके से कुछ फिल करना है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC अदर्स। और साथ में आपको यहाँ अपना पैन नंबर, आधार नंबर, यदि किसी कैंडिडेट के पास पैन नंबर नहीं है तो इसको फिल भी नहीं कर सकता है, ये छोड़ सकता है ऐसे। और आधार नंबर आई थिंक सभी कैंडिडेट के पास अपना आधार है, तो यहाँ अपना आधार नंबर। इसके पश्चात आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, और साथ साथ में बैंक जो ब्रांच है उसका एड्रेस आपको यहाँ डालना है, आपका IFSC कोड, MICR कोड, मोबाइल नंबर, साथ साथ में आपका कैंसल्ड चेक नंबर, बैंक पासबुक यदि आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो, ATM कार्ड यदि है तो यस, नहीं है तो नो। तो इसमें आपको ये लिए सेम यही पैटर्न है चेक के लिए, चेकबुक के लिए। यदि किसी भी कैंडिडेट के पास यदि बैंक अकाउंट नहीं है तो वह इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकता है, इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। आपका वहाँ एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया जाएगा SBI ब्रांच में।
SBI ब्रांच में यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई दिक्कत है नहीं, और नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वहाँ अकाउंट ओपन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका फैमिली डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है, आपका स्पाउस नेम, आई थिंक इसको भी आप अनफिल कर सकते हो, इसको भी आप छोड़ सकते हो। इसके पश्चात आप नेक्स्ट देखते हो, फादर आपका नेम, मदर नेम, ब्रदर, सिस्टर, इस तरीके से आपको यहाँ सब कुछ फिल करना है। उनका DOB, बर्थ ऑफ प्लेस, ऑक्यूपेशन, उनका पेशा क्या है, और आपका नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल्स, आपका कोई यदि करीबी रिश्तेदार है उसके विषय में आपको यहाँ सब कुछ फिल करना है। आपका रिलेशनशिप उससे क्या है, कोई करीबी हो, आप अपने चाचा ताऊ का भी फिल कर सकते हो, या फिर अपना कोई भी हो आपके कोई करीबी रिश्तेदार हो उसका भी आप यहाँ से फिल कर सकते हो। उसका हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, पिन, डिस्ट्रिक्ट, थाना, स्टेट, इस तरीके से आपको यहाँ सब कुछ फिल करना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस ही आपको उसका फिल करना है। ये नहीं है कि वह भी क्या है कि सपोज दैट किसी वह आगरा में रहता था लेकिन अब छोड़कर वह आगरा से हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में चला गया, माना सोनीपत में चला गया, तो आपको सोनीपत का ही एड्रेस डालना है, ना कि आगरा का एड्रेस डालना है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट वाला एड्रेस यहाँ का फिल करना है, क्योंकि देखिए इसमें इसकी वेरीफाई भी होती है, मैं आपको बताऊँ, तो इसमें आप गलती ना करें। और इसके पश्चात आपकी एजुकेशन डिटेल्स, तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि डिफेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, आपका नेवी हो, आपका NDA हो, आपका कोस्ट गार्ड हो, तो ये परीक्षा ऐप द्वारा कहीं ना कहीं एक देखिए एक्सपर्टों द्वारा या टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्या है कि यदि आप मेरे कूपन कोड चौधरी50 का प्रयोग करोगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक 2022 का उसके रजिस्ट्रेशन अभी क्या है कि प्रेजेंट में चल रहे हैं और 7 फरवरी तक उसके रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं। तो अभी आपका अपकमिंग NDA का भी एग्ज़ाम आना है, तो सेम पैटर्न NDA पर भी लागू होता है। मेरे कूपन कोड चौधरी50 का आपको प्रयोग करना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इस परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंक देख सकते हो। और साथ साथ में आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो DVGD यांत्रिक जो बेस है उसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका भी एग्ज़ाम फरवरी में आने वाला है। तो इसमें आप अपनी रैंक देख सकते हो, आपकी ऑल ओवर इंडिया कितनी रैंक बन रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था कहीं ना कहीं उसी के आधार पर और उसी पैटर्न पर आपका सेम लिया गया है। तो यदि आप इसको लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ही इससे बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसमें ही कहीं ना कहीं 4 चांद लगेंगे और आपका जो सक्सेस होने के चांसेस हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आपको यही बताना था, परीक्षा आप कर सकते हो, रिकमेंड मैं करूँगा। 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा यदि आप मेरे कूपन कोड चौधरी50 का प्रयोग करते हो। जितने भी अपने एग्ज़ाम हुए थे और जितने भी मैंने अब तक देखिए रिव्यू दिए और उसमें जो कैंडिडेट ने जो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ लगाई तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपना कमेंट था बहुत ही पॉजिटिव उनका कमेंट था और उनको लास्ट टाइम पर बहुत ही इससे बेनिफिट मिला था। तो आप भी अपना इस तरीके से परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, क्योंकि आपको बताया इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, सभी ने अपना जो पैटर्न है एक तरीके से ही लागू कर दिया है। सभी अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कराते हैं। सेम आपका इसी तरीके से आपकी जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो सेम पैटर्न रहता है और आपको कहीं ना कहीं इससे एक्सपीरियंस मिलता है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या करना है कि आप यहाँ से देख सकते हो 10th पास सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो 10th पास है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। और आपका एजुकेशन यदि आपने के पास 10+2 है तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें क्या है कि 10+2 ही वाले होंगे और बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो ग्रेजुएट होगा या फिर डिप्लोमा वाला होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर कॉलम बनाए गए हैं। यदि आप इससे अपर हो तो आप अपना फिल कर सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो आपका क्लास कौन सा है, क्लास फ्रॉम टू, और आपका दिया गया इसमें सब कुछ, आपका डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ लिविंग, तो ये सब कुछ इसमें बताया गया। आपकी जो क्लास 10th है उसमें कितनी परसेंटेज थी आपको यहाँ फिल करना है, और डिवीज़न कौन सा था, और बोर्ड आपका कौन सा था, और सब्जेक्ट स्टडी आपकी मेन कौन सी थी। तो आपको यहाँ सब कुछ फिल करना है। PCM से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट थी आपने स्टडी की थी 10th में आपको यहाँ फिल करनी है। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ कॉलम दिया गया है और साथ साथ में यही सेम पैटर्न आपके लिए 12 के लिए लागू होता है। तो आपको यहाँ परसेंटेज, डिवीज़न, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और यहाँ से आपको सब्जेक्ट स्टडीज़। तो इसके पश्चात आपका 5th पैरा दिया गया है। 5th पैरा में जिन कैंडिडेट ने अपना क्या था कि जब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था
यदि अपना एनसीसी सर्टिफिकेट वहाँ लगाया हो तो यहाँ से आप अपने एनसीसी सर्टिफिकेट विषय में लिख सकते हो, फिल कर सकते हो। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट था तो ए पर टिक करना है, बी था तो बी, सी था तो सी। यदि किसी कैंडिडेट के पास ये नहीं है तो खाली छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका 6th पैरा दिया गया स्पोर्ट्स डिटेल्स बारे में बताया गया है, वहीं आपका जो नेक्स्ट 7th पैरा दिया गया है वो ज़्यादा मेन नहीं है, इसको भी आप यहाँ से खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जो आप 8 पैरा दिया गया है आपका, देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 पर्सन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट विलेज हु कैन वॉच योर कैरेक्टर। तो आपको क्या करना है, लेकिन आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। साथ साथ में ये भी पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है, नॉट योर रिलेटिव, आप केवल रिलेटिव नहीं होने चाहिए। दो ऐसे यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं जो आपके रिलेटिव ना हो लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट से हो, आपके विलेज से हो, वो बिलोंग करते हो। तो आपको क्या करना, अपने फ्रेंड का नाम यहाँ से लिख सकते हो, जो आपका फ्रेंड आपके विषय में अच्छी तरीके से नॉलेज रखता हो उसका आप यहाँ से नाम भी लिख सकते हैं। 2 नाम लिखने, साथ साथ में उनका एड्रेस विथ पिन कोड। और जो 9th पैरा दिया गया उसमें आपका मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक जब आपका मेडिकल हुआ होगा तो सब कुछ आपको वहाँ पता चला गया होगा, आपकी जो हाइट कितनी थी, वेट कितना था, लेग लेंथ कितनी थी, आपका जो चेस्ट मेजरमेंट था वह कितना था, मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपका बॉडी टैटू है तो यस, नहीं है तो नो, तो कोई दिक्कत है नहीं। आपका इसके पश्चात आपका रिलेटिव वर्किंग इन फॉरेन, यदि आपका कोई रिलेटिव है और यदि विदेश में काम करता है तो आप यहाँ से उसके लिए इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। यदि नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि करता है तो इसके पश्चात आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, नेशनलिटी, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट एड्रेस और इसके पश्चात आपका परमानेंट होम एड्रेस। तो यदि है तो फिल कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो 11 पैरा दिया गया है वह सर्विस रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि जिसके पिताजी एयरफोर्स में थे उनके लिए जब दिया गया आपका SOAFV तो उनके लिए है। यदि कोई है सर्विस रिलेटिव है तो फिल कर सकता है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकता है। तो आई थिंक बहुत ही ना के बराबर कैंडिडेट होगा, मुश्किल से 5 से 10 ऐसे कैंडिडेट होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 से 10 ही हों, तो यदि हैं तो आप फिल कर सकते हो। आपको इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं जो आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं कमेंट आपका डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपनी जो भी कोई जानकारी हो, जो भी कोई आपका डाउट हो, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं कि आप इसको फिल नहीं कर पाओ। तो आई थिंक सभी समझदार हो, आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। जय हिंद।